आज हम लोग जिस ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली वही किंगडम एनिमेलिया के ही हैं और ये मेरा बेसिकली थर्ड लेक्चर है अबाउट। हम लोग आगे अपनी क्लासेस को फाइलम्स को आगे पढ़ते जाएंगे। पहले हमने क्या पढ़ लिया? पहले हमने पढ़ लिया जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमेलिया पढ़ लिए। फिर हमने क्या किए? करेक्टरिस्टिक्स ऑफ निडेरिया पढ़ लिया, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पोरेफेरा पढ़ लिया और उनके पता है क्या हमने करेक्टरिस्टिक्स भी डिस्कस किए, उनके हमने एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन भी डिस्कस की और इम्पोर्टेंस भी डिस्कस की। आज जो है मेरा लेक्चर 3 बेसिक ऑर्गेनिजम्स की बेस पे 3 फाइला को डिस्कस करेंगे जो कि इन्वर्टिब्रेट्स में ही शामिल होते हैं। इन्वर्टिब्रेट्स में वापस बता देती हूँ, इन्वर्टिब्रेट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास रीढ़ की हड्डी नहीं होती है। ठीक है, अब हमारे पास सबसे पहले आ गया जो आज हम पढ़ेंगे। आज जो आप लेक्चर अटेंड करेंगे उससे आपको क्या मालूम होगा और आप क्या सीखेंगे आज मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स में हमारे पास आ जाती है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, और फिर हम लोग फिर इसकी हम लोग इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे, इसकी हम करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में जो हमारा मेजर टॉपिक है वो हमारे पास है फाइलम। ठीक है, और इसके भी हम लोग वही करेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे पहले और इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं और फिर हम इनकी पढ़ेंगे एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन। तो आज का लेक्चर हमारे पास बेसिकली 3 पार्ट्स पे डिस्कस हो रहा है, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम एस्किलोमेंथिस एंड फाइलम मोलस्का। ठीक है, ये सब चीज़ें आज हम लोग स्टडी करेंगे। ये आ गया हमारे पास। सबसे पहले जो आज हम लेक्चर डिस्कस करेंगे वो है फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसकी हैबिट और हैबिटेट, बॉडी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब डिफरेंट चीज़ें आज हम सब स्टडी करेंगे। सबसे पहले प्लेटीहेल्मिन्थेस के मतलब मैं आपको बताती हूँ। प्लेटी बेसिकली ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है फ्लैट। ठीक है, और हेलमेंथिस का मतलब क्या है? वॉर्म्स, फ्लैट वॉर्म्स। इनको अगर हम एक और भी जनरल नेम लें तो प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम लोग क्या कह सकते हैं? कौन से वॉर्म्स? फ्लैट वॉर्म्स। ठीक है, फिर हम लोगों ने बात करनी है कि प्लेटीहेल्मिन्थेस की अपीयरेंस, फिर हम बात करेंगे हैबिटेट, बॉडी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वही जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम पिछली सारे फाइलम से पढ़ते हैं, प्रोफेरा और उन सब में। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डिस्कस करती हूँ हैबिट और हैबिटेट। अब हैबिट और हैबिटेट की बात बताती हूँ कि ये कहाँ होते हैं और बेसिकली दिखते कैसे हैं। दिखते ऐसे हैं कि ये जो हैं ज़्यादातर पैरासाइटिक होते हैं या ये होते हैं फ्री लिविंग। पैरासाइटिक कैसे? पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो आपके गट के अंदर होते हैं, जो आपके ऊपर होते हैं या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर होते हैं और उससे फूड लेते हैं, उससे खाना लेते हैं और बदले में उसको क्या करते हैं? हार्म करते हैं। मतलब कि प्लेटीहेल्मिन्थेस भी पैरासाइटिक होते हैं। इनकी मतलब कुछ हमारे पास क्लासेस हमारे पास पैरासाइटिक होती हैं और कुछ क्लासेस हमारे पास जो होती है वो हमारे पास ज़्यादा मतलब फ्री लिविंग होती है। ठीक है, और फ्री लिविंग मतलब आज़ादा तौर पे भी एग्जिस्ट कर सकती हैं। ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थेस की हमने हैबिट और हैबिटेट की बात कर ली। अब बॉडी बताना है, बॉडी उसकी कैसी है? बॉडी आपको मैं बताती हूँ। इसकी बॉडी हमारे पास ट्रिप्लोप्लास्टिक है। ट्रिप्लोप्लास्टिक जैसे मैंने पहले बोला था 3 लेयर्स पे कंपोज्ड होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें इनकी और फर्दर तो इनकी जो सिमेट्री होती है वो बाइलेटरल होती है। ठीक है, बाइलेटरल होती है, सिमेट्री होती है इनकी। मतलब इनको जो नहीं है एक ही एक्सिस से एक हाफ में किया जा सकता है, बाकी एक्सिस से हम इनको हाफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी सब जो हमने पीछे पढ़े हैं उनकी जो रेडियल सिमेट्री होती है उनको मतलब हम बहुत से एक्सिस से हाफ में कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लेटीहेल्मिन्थेस को हम सिमेट्रिकली बाइलेटरली हम लोग उनको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आगे ये ए को एलो मेट्स होते हैं।
कोएलोमेट्स मतलब क्या होते हैं, इनके अंदर COLM नहीं होता। क्या? कोएलम नहीं होता। कोएलम आपको जानते हैं क्या होता है? कोएलम बॉडी की कैविटी होती है जो कि हमारे पास मेसोडर्म में फॉर्म होती है, लेकिन इनमें जो है ना वो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, ये वो मौजूद नहीं होती है। कोएलोमेट्स होते हैं। ये जो होते हैं वो नीचे की साइड से, सरफेस से फ्लैट होते हैं, यानी डोर्सो वेंट्रल साइड से फ्लैट होते हैं, और अपर साइड से मतलब ऊपर की तरफ से वो जो होते हैं हमारे पास शेप ही होते हैं, मतलब राउंडेड होते हैं, सर्कुलर होते हैं, जो भी शेप होती है, लेकिन इनका बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि वो नीचे से फ्लैट होते हैं। ठीक है, अगर हम इनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें या हम और चीज़ों की बात करें, हम लोग अगर इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, जैसे कि हम लोगों ने सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, इनमें जो है सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। क्या करता है? सर्कुलेटरी सिस्टम की अभी तक एग्जिस्टेंस नहीं होती है, अभी मौजूद नहीं होते। फिर हमारे पास आया नर्वस सिस्टम। इनका जो नर्वस सिस्टम होता है वो थोड़ा सा मॉडिफाई होता है। इसमें सेंसरी सेल्स की जगह रिप्लेस क्या होते हैं? हमारे पास होते हैं गैंग्लिया। ठीक है, गैंग्लियास होते हैं। गैंग्लिया बेसिकली आपके पास ज़्यादा मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द ब्रेन सेल्स होती है। ठीक है, वो अगर आप अब पिछले टॉपिक्स पढ़े हो या आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि ब्रेन्स के जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके क्या क्या पार्ट होते हैं, तो उनके में एक पार्ट गैंग्लिया भी होते हैं जहाँ पे सेल बॉडी सारी एग्रीगेट करती है, तो गैंग्लिया भी होता है इनमें। ठीक है, नर्वस सिस्टम में हमारे पास गैंग्लिया होते हैं। ठीक है, और हमने अगर बात की इनके बॉडी पार्ट्स की, जो इनके बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको भी हम डिवाइड कर सकते हैं ऊपर से नीचे तक। देखें यहाँ पे आपको एक थोड़ी ब्रेन, आई, सेंसरी लोब, वेंट्रोलेटरल नर्व, इंटेस्टाइन, माउथ, फेरिंग्स, मतलब आपको वेंट्रोलेटरल नर्व और सेंसरी लोब और ब्रेन, यहाँ से बेसिकली आपके पास पता है डिवीजन सारे। पहले आपके पास एक वेंट्रल लोब, ब्रेन, डोर्सल नर्व होती है, 2 दाने, उनसे फिर हमारे पास नर्व फाइबर्स निकलते हैं। ठीक है, हमने ये बात की नर्वस सिस्टम में। नर्वस सिस्टम के बाद हम बात करते हैं इनकी एक्सक्रीटरी सिस्टम में। एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास इनका थोड़ा डेवलप होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम इनका हमारे पास कैसा होता है कि एक्सक्रीशन ये लोग कॉज करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, और किसके ज़रिए करते हैं? पहले तो हम कहते थे सेल्स के ज़रिए डायरेक्ट एक्सक्रीशन होती है, लेकिन इस बार अब जो है प्लेटीहेल्मिन्थस में ऐसा नहीं होता। इनके लिए इनके पास होता है एक ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गन जिसको हम कहते हैं प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया बेसिकली इनमें एक्सक्रीशन कॉज करती है। प्रोटोनेफ्रीडिया किसके कंपोज होती है? प्रोटोनेफ्रीडिया बेसिकली कंपोज होती है हमारे पास फ्लेम सेल से। एक टाइप के सेल्स हैं उनसे हमारे पास प्रोटोनेफ्रीडिया एग्जिस्ट करती है। और अगर हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मतलब इनमें सिर्फ एक ओपनिंग होती है, यानी एक ओपनिंग मतलब हमारे पास एक माउथ होता है, उसी से एक्सक्रीशन भी होती है, उसी से फूड इंजेस्ट भी होता है। ठीक है, ये हमारे पास बेसिक पार्ट्स आ गए। हमने जैसे बात की, हमने बोला कि इनकी सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इनके पास बॉडी पार्ट्स होते हैं, नर्वस सिस्टम होता है, ये सब चीज़ें हमने डिस्कस की। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने जो डिस्कस नहीं की वो हमारे पास है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसे होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास इसकी एक ओपनिंग होती है। क्या? एक ओपनिंग होती है डाइजेस्टिव सिस्टम में। ठीक है, जो कि एज अ माउथ भी काम करती है और एज अ अनस भी काम करती है। मतलब फूड इंजेशन के लिए भी और फूड एक्सक्रीशन के लिए भी हमारे पास यही यूज होते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया इनकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो थोड़ा इनका कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़े इनमें ग्लैंड इस वक्त थोड़े गॉनिस वगैरह आ चुके होते हैं। ठीक है, इसमें इनके गॉनिस वगैरह आ चुके होते हैं और मतलब ये एक्सेसरी ऑर्गन्स भी होते हैं,
और डक्ट्स भी होते हैं, ठीक है। ये सब गॉनेट्स वगैरह आप इसमें मौजूद होते हैं। और गॉनेट्स बेसिकली क्या करते हैं, हमें क्या प्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। फर्टिलाइजेशन की बात की जाए, फर्टिलाइजेशन ज़्यादातर इनमें क्या होती है, इंटरनल होती है। और सेक्सेस की बात करें, इनके मतलब जेंस की बात करें, तो ये हमारे पास यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं और बायसेक्सुअल भी हो सकते हैं। मतलब एक सेक्स भी हो सकते हैं, या वो आइदर मेल और फीमेल, या फिर आइदर मेल और फीमेल ज़्यादा दोनों हो सकते हैं। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात की जाए तो हमारे पास डिफरेंट एग्जांपल्स आ गए। फ्लूक वॉर्म, आपने नाम सुना होगा, वो एक हमारे पास पैरासाइटिक वॉर्म होता है, वो अभी इसी प्लेटीहेलमिंथस की एग्जाम्पल में आते हैं। लिवर वॉर्म, जो लिवर में मतलब बेसिकली पाया जाता है इसका, वो भी हमारे पास प्लेटीहेलमिंथस में ही शामिल होता है। ये सब हमने पढ़ लिया, ये सब हमारे पास क्या है, सर्कुलेटरी नर्वस सिस्टम, ये सब डिफरेंट चीज़ें हमने पढ़ी। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनकी इम्पोर्टेंस, ठीक है। अगर हम अब इनकी एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन की बात करें और इम्पोर्टेंस की बात करें, एडॉप्टेशन क्या है, इनमें क्या एक नई चीज़ आ जाती है, ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम हमें नज़र आता है, सही है। एक्सक्रीटरी सिस्टम मतलब हमारे पास इनमें क्या फॉर्म हो जाता है, प्रोटोनेफ्रीडिया हमारे पास एग्जिस्ट करता है। फिर हमारे पास आ गया इसका, अगर हम इसके बाद हम बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो एक डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास होता है वो, लेकिन 2 साइडेड ट्यूब्स नहीं होती, बल्कि हमारे पास एक ही ट्यूब होती है जिसका एनस और माउथ दोनों सेम होता है, ठीक है। ये और इधर अगर हम लोग बात करें नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता चला जाता है। यहाँ पे गैंग्लिया एग्जिस्ट करने लगते हैं, ठीक है। गैंग्लिया फिर इंटर्न नार्व को क्या करते हैं, इंटर्न नार्व को सेंसरी सेल्स को रिप्लेस करते हैं और गैंग्लिया फॉर्म होते हैं, और वो ज़्यादा मतलब बेटर हमें नर्वस सिस्टम की इंडिकेशन देते हैं कि यहाँ पे गैंग्लिया भी एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो जाए। स्केलेटल सिस्टम आपकी बात की जाए तो स्केलेटल सिस्टम इनमें बिल्कुल एब्सेंट होता है। खास हाइड्रोस्केलेटन बेसिकली होता है, लेकिन स्केलेटल सिस्टम उसको ज़्यादातर में एब्सेंट ही होता है। फिर हम बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम। अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए तो इसमें भी थोड़े चेंजेस आ गए हैं हमारे पास एवोल्यूशन के बाद, कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास थोड़ा सा फॉर्म होने लग गया है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होने लगी है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट भी हो सकती है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों डेवलपमेंट्स हो सकती है। तो हमने क्या पढ़ा कि एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें आ गया, प्रोटोनेफ्रिडिया आ गया। डाइजेस्टिव सिस्टम ने अपने एक सेल से डिफ्यूजन से पता है किस पे चेंज हो गया, हमारे पास एनस और माउथ में एक ओपनिंग की सूरत में हमें नजर आने लगा। नर्वस सिस्टम हमारे पास गैंग्लियास नजर आने लगे। स्केलेटल सिस्टम की अगर बात करें तो हमारे पास हाइड्रोस्केलेटन आने लगा। और फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमारे पास थोड़े गॉनेस वगैरह आने लगे, और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फर्टिलाइजेशन हुई, इंटरनल फर्टिलाइजेशन हुई, ये सब हमारे पास आ गया प्लेटीहेलमिंथस की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स में से भी, और इसकी एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन में किस तरह उसने चेंज किया। अब जो हम चीज़ पढ़ेंगे वो अगली चीज़ हमारे पास इम्पोर्टेंस होगी। अब अगर हम इनकी इम्पोर्टेंस की बात करें कि ये किस सेंस में इम्पोर्टेंट है, ये जो है पैरासाइटिक फॉर्म में हमारे पास किधर होते हैं, पैरासाइटिक फॉर्म में ह्यूमन की इंटेस्टाइन में भी होते हैं और लिवर में भी होते हैं, ठीक है। मतलब ये आपके और सीरियस डिसीजेस भी कॉज करते हैं, जिन इनके लिवर में और इंटेस्टाइन होने की वजह से बहुत ज़्यादा मसला होता है। और फिर हमारे पास ये और भी होते हैं, सॉइल वगैरह में भी होते हैं, उसमें वहाँ पे फर्टिलिटी भी को समटाइम्स कॉज करते हैं, समटाइम्स प्लांट्स को अफेक्ट भी करते हैं।
इस तरह हमें पता चल गया कि ये प्लेटीहेलमिन्थेस हमारे पास इम्पोर्टेंट किस सेंस में। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम करने लगे हैं वो हमारे पास क्या है, फाइलम एस्केलेमेंथिस। एस्केलेमेंथिस की अगर मैं बात करूँ, एस्केलेमेंथिस मतलब एस का जिसमें वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब सैक है, और हेलमेंथिस मतलब वॉर्म, सैक वॉर्म, या फिर हम इनको नीमाटोड्स भी नाम देते हैं। नीमाटोड्स हमारे पास बेसिकली एस्केलेमेंथिस ग्रुप में आते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी मतलब करेक्टरिस्टिक्स की बात करें या हम इनके बारे में बात करें तो हमें इनको देख के लगता है कि ये जो है ये थोड़े और मॉडिफाइड है। किससे मॉडिफाइड है? ये हमें ज़्यादा मॉडिफाइड है, ये ज़्यादा मॉडिफाइड है एज कम्पेयर टू हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थिस जो कि फ्लैट वॉर्म है। ये आपके पास रादर इनको हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं क्योंकि इनका राउंड अपीयरेंस होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर हम हैबिट में बात करें तो ये भी हमारे पास प्लेटीहेलमिन्थिस की तरह फ्लैट नहीं होते बल्कि राउंडेड होते हैं। और हैबिट की बात करें तो ये हमारे पास कहाँ पे फाइंड किए जाते हैं? हमें ये फाइंड किए जाते हैं सॉइल में बेसिकली, और इसकी और कुछ जो क्लासेस हैं वो हमारे पैरासाइटिक फॉर्म भी काम करती है, मतलब दूसरे ऑर्गेनिजम्स को हार्म करती है, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें इनकी हैबिट और हैबिटेट की, ये राउंडेड होते हैं, सॉइल में होते हैं, और हमारे पास क्या पैरासाइटिक फॉर्म में होते हैं। बॉडी की बात की जाए तो बॉडी हमारे पास थोड़ी और मॉडिफाइड हो जाती है, एकोएलोमेट्स से बदल के स्यूडो कोएलोमेट्स में होते हैं। स्यूडो कोएलोमेट्स मतलब इनके पास सीडो कोएलम होता है, फॉल्स कैविटी होती है। और इसके अलावा अगर सिमेट्री की बात करें, इनकी बायलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब इनको हम लोग रेडियल सिमेट्री नहीं होती, मतलब इनको एक ही एक्सिस से हम दो पार्ट्स में कन्वर्ट, अगर हम उस एक्सिस के अलावा किसी एक्सिस को कट करें तो लेटरल साइड के अलावा तो वो 2 आइडेंटिकल हाफ्स में कन्वर्ट नहीं होगी। ट्रिप्लोप्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोप्लास्टिक आप जानते हैं 3 जर्म लेयर सेल्स होती है, मतलब इनके 3 लेयर्स ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास अगर इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा और मॉडिफाई हो गया और आपके पास डेवलप हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम बेसिकली आपका क्या हो गया, इसमें हमारे पास 2 ओपनिंग्स आ गई हैं, ठीक है। 2 ओपनिंग्स आ गए। 2 ओपनिंग्स मतलब आपके पास 2 दानी इसमें ओपनिंग्स हैं, मतलब एक हमारे पास अनस आ गई, ये देखें, और एक आपके पास क्या आ गया, माउथ आ गया, ठीक है। और वो ऊपर वाली पोर्शन में से ये। फिर हमारे पास मस्कुलर लेयर पर बात करते हैं। मस्कुलर लेयर्स इनकी पता है हमारे पास मस्कुलर लेयर्स आ गई हैं। फिर मस्कुलर लेयर्स में हमारे पास डिफरेंट जो है हमारे पास सेंसर्स होते हैं सेंस करने के लिए, और वो यूजुअली पेपिलाई होती है, सेंसरी पेपिलाई होती है जो सेंस कर, ठीक है। यहाँ पे आपके पास मस्कुलर लेयर्स आ गए। और अगर हम इनकी डिवीजन करें, अगर ये जो है डिवाइड भी हो सकते हैं, और बेसिकली इनको जब हम डिवाइड करते हैं तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। अगर उन पार्ट्स के नाम लिखें तो हमारे पास डोर्सो, और 2 पार्ट्स हमारे पास डोर्सोलेटरल कहलाते हैं, और 2 पार्ट्स हमारे पास वेंट्रोलेटरल कहलाते हैं, ठीक है। इनके पार्ट्स में भी डिवाइड हो गए। सेंस की बात करें तो मतलब इनके पास सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, और सेंसरी पेपिलाई होते हैं। और सेंसरी पेपिलाई बेसिकली होते हैं ज़्यादातर उनकी जो होती है वो अपर साइड पे होती है, यूजुअली माउथ की पोजीशन पे, या हम कहते हैं लिप की पोजीशन पे उनके ज़्यादा वो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की कि इनके नर्वस सिस्टम कैसे है। जब सेंस की बात आएगी तो नर्वस सिस्टम हमारे पास इधर थोड़ा मॉडिफाई और हो गया है, मतलब जो नर्वस सिस्टम है यहाँ पे एक रिंग बनाते हैं। क्या बनाता है? एक रिंग। वो रिंग हमारे पास क्या है, नर्वस रिंग है, या फिर कहते हैं नर्व रिंग। ये देखिए आपको लिखा नजर आ रहा है। फिर नर्व रिंग से हमारे पास क्या होते हैं, नर्व फाइबर्स एक्सटेंड होते हैं पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर। इसका मतलब इसमें देखिए पहले तो हमारे पास क्या हुआ था, हमारे पास सिर्फ थोड़े गैंग्लियास की एग्जिस्टेंस, पर अब यहाँ पे गैंग्लियास ने नर्व रिंग्स बना लिए और उससे हमारे पास फाइबर्स निकल रहे हैं। फिर हमने बात की इनके एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमारे पास थोड़ा मॉडिफाई हो गया। हमारे पास इनमें आ गया मेटा प्रोटोनेफ्रिडिया,
प्रोटोनेफ्रिडिया के साथ हमारे पास इसके साथ आ गया चैनल्स, ठीक है। इनमें और मॉडिफिकेशन इनकी करेक्टरिस्टिक्स में आप देखते जाए होती जा रही है, मतलब इन लोगों में और ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स डेवलप होते जा रहे हैं, मतलब ऑर्गेनिज्म और ज़्यादा अपनी करेक्टरिस्टिक ज़्यादा शो करने लग गए हैं, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की हमने बात कर ली, हमने इसकी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर ली, हमने नर्वस सिस्टम की बात कर ली। जो अब हमारे पास जो सिस्टम रह गया है वो हमारे पास है इसका प्रिंट सिस्टम रह गया हमारे पास कि ये आइदर कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम रह गया कि रिप्रोडक्शन बेसिकली कैसे होती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी इसमें थोड़े से चेंजेस आ गए, मतलब जो ये होते हैं मोनोशियस भी होते हैं, डायोशियस भी होते हैं। मोनोशियस मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों सेक्सेस, और डायोशियस मतलब अलग अलग ऑर्गेनिज्म के ऊपर दोनों सेक्सेस हैं। ये जैसे देखें यहाँ पे डक्ट्स वगैरह आ गए। अब ये जैसे आपको मेल और फीमेल का दिखाया गया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यहाँ देखिए आपको टेस्टिस दिखाया गया है, कॉप्युलेटरी स्पाइक्यूल दिखाया गया है, स्पर्म डक्ट दिखाया गया। अगर आपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा हो तो ये चीज़ें बेसिक होती है। और अगर हम फीमेल के स्ट्रक्चर देखें, जो आपको थोड़ी लंबा सा वॉर्म नजर आ रहा है, इसमें जो है आपको ओवरी भी दिखा रहे हैं, यूट्रस भी दिखा रहे हैं, विल्वा भी दिखा रहे हैं, अनस भी दिखा रहे हैं। तो मतलब आपके पास जो है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग है, और फर्टिलाइजेशन आपके पास बेसिकली अंदर होती है। और आपको अगर डेवलपमेंट की बात करें वो डायरेक्ट भी हो सकती है और इनडायरेक्ट भी हो सकती है। वापस मैं डिस्कस कर लेती हूँ प्लेटी एस्किलोमेंथिस के कैरेक्टरिस्टिक्स। इनको पता है सैक लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है। और ये सेगमेंटेड नहीं होते, इनके आसपास सेगमेंट्स नहीं बने होते, इनकी बॉडी पे सेगमेंट्स नहीं बने होते, ठीक है। फिर हम अगर इनके हैबिट और हैबिटेट की बात बताएं तो ये पैरासाइटिक भी होते हैं हमारे पास, और फ्री लिविंग भी होते हैं, मतलब सॉइल वगैरह में रहते हैं। फिर हमारे पास इनकी बॉडी की बात कीजिए, बॉडी की जो है हमारे पास स्यूडोकोएलोमेट्स होती है। स्यूडोकोएलोमेट मतलब इनमें सही तरह का वो नहीं होती है, क्या कहते हैं, सही कोएलम नहीं होता है, वो बिल्कुल मीजोडर्म के अंदर नहीं फॉर्म होता बल्कि बाहर, मीजोडर्म के बाहर और उसके दरमियान फॉर्म होता है, क्या कहते हैं, एंडोडर्म के बाहर। फिर हम कहते हैं नर्वस सिस्टम हमारे पास नर्व रिंग की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नर्व रिंग से हमारे पास फाइबर्स होते हैं जो पूरे बॉडी पे एक्सटेंड करते हैं प्लेटिहेलमिन्थस की, और हमारे पास एक पूरा ऑर्गेनिज्म की हमारे पास नर्वस कोऑर्डिनेशन करता है। फिर हमारे पास है एक्सक्रीटरी सिस्टम हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडिया, और उसमें चैनल्स प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कीजिए तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारे पास अलग होते हैं, मेल में अलग होते हैं, फीमेल में अलग होते हैं, हो सकता है दोनों में साथ भी हों, एक्सेप्शंस आ जाती हैं। लेकिन अगर हमने, जैसे मैंने आपको बताया कि क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, आपको खुद नजर आ रहे हैं, टेस्टिस, कॉप्युलेटरी, स्पर्म डक्ट, ये सारे ऑर्गन्स होते हैं, एनस होता है, यूट्रस होता है, ओवरी होता है, ये सब आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो ये सारे हमारे पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स थे। आपसे अगर पूछा गया पेपर में कैरेक्टरिस्टिक्स, आपने 1 2 3 4 5 6 लिख के ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपने लिख देने हैं, और आपको देखना कि आपको एग्जामिनर्स मार्क्स नहीं काट सकेगा, ये आपके लिए पास बेसिक थिंग्स है। फिर हम इसके बाद जो मैंने पहले बता दिया था कि इसके हम लोग एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन पढ़ेंगे, और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग इनकी यूजेस पढ़ेंगे या इम्पोर्टेंस पढ़ेंगे। अब आए हमारे पास एडॉप्टेशन, इनका जो नाम है नीमाटोड्स भी इनको कहते हैं, और एडॉप्टेशन भी मैं इसको बताती हूँ। एडॉप्टेशन ऑफ नीमाटोड्स, आप कहीं परेशान ना हो जाए कि भाई नीमाटोड्स क्या है। नीमाटोड्स एस्किलोमेंथिस को ही कहते हैं। राउंड वॉर्म भी अगर आपको लिखा गया तो आपने यही एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन लिखनी है। अगर एवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन हम पिछले वाले से कंपेयर करें, सही है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है ये फर्स्ट टाइम, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास फर्स्ट टाइम एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे पास पहली बार मौजूद होता है। फिर हमारे पास आता है रिप्रोडक्टिव, वो भी हमारे पास फर्स्ट टाइम्स हमारे पास गॉनेड्स वगैरह प्रोड्यूस करता है। और फिर हमने बात की इनकी नर्वस सिस्टम भी हमारे पास थोड़ा सा चेंज आ जाता है, इनमें हमारे पास थोड़ा मॉडिफाई हो जाता है, गैंग्लियाज वगैरह बन जाते हैं, और नर्व रिंग बन जाती है। नर्व रिंग से फाइबर एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ज़्यादा सेंसरी पेपिलाई हमारे पास एग्जिस्ट करना स्टार्ट कर देती है। फिर हम बात करते हैं
डाइजेस्टिव सिस्टम की, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें, एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी हमारे पास थोड़ी मॉडिफिकेशन आ जाती है। मतलब हमारे पास क्या बन जाते हैं, हमारे पास क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडा के साथ चैनल्स भी मिल जाते हैं। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास अलग-अलग रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी हमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये सब हमारे पास बेसिकली एवोल्यूशनरी ओरिजिन है, मतलब पिछले वाले ऑर्गेनिज्म प्लेटीहेलमिन्थेस से ज़्यादा मॉडिफाइड एस्किलोमेंथिस है। ठीक है, ये आपको लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन आप पहले देखिए, पोरिफेरा हमने किया, फिर निडेरिया किया, फिर हम लोग किसके पास गए, प्लेटीहेलमिन्थेस के पास गए, फिर हम लोग एस्किलोमेंथिस के पास गए। तो मतलब मॉडिफिकेशन आती गई आती गई आती गई और ऑर्गेनिज्म चेंज होता गया। ठीक है, अब हमने बात करनी है इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इम्पोर्टेंस की। ठीक है, इम्पोर्टेंस भी हम डिस्कस करते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है इन ऑर्गेनिज्म की। इनकी अगर हम एग्जांपल लें, एक है हमारे पास एस्केरिस। एस्केरिस हमारे पास कहाँ होता है, बेसिकली इंटेस्टाइन में मौजूद होता है। इंटेस्टाइन में जब वो मौजूद होता है वो आपको एनीमिया कॉज करता है, आपका ब्लड लेवल कम करता है, आपको फीवर कॉज करता है। कभी वो बड़ा हो जाता है ना तो आपके लंग्स में भी चला जाता है, इंटेस्टाइन से आपके लंग्स में भी पहुंच जाता है और आपको वहाँ कफिंग वगैरह, और ये बहुत ज़्यादा सवेरली होता है। फिर हमारे पास आगे कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फिर हमारे पास दूसरे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हमारे पास सॉइल में होते हैं। सही है, सॉइल में वहाँ पे वो लोग थोड़ी फर्टिलिटी वगैरह इंक्रीज करते हैं, ये सब इनका काम होता है। फिर हमारे पास है हुक वॉर्म। हुक वॉर्म भी हमारे पास डिफरेंट जगहों पे होते हैं, बॉडी के अंदर होते हैं, वो भी हमारे पास पैरासाइटिक होते हैं। फिर एंटोरूबियस, या हम उसको कह लें पाइन वॉर्म। तो ये पाइन वॉर्म भी आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। यूजुअली ये अमेरिका और यूरोप के लोगों में ज़्यादा होते हैं, अमरीकी लोगों के में ज़्यादा होते हैं, और यूरोपीय लोगों में ज़्यादा होते हैं। उनकी ज़्यादातर किधर होते हैं, शीजियम में होते हैं। शीजियम मतलब आपके जहाँ पे स्टोर फेसेस स्टोर होती हैं वहाँ पे होते हैं। यहाँ पे हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, कोलोन में होते हैं, कोलोन में। फिर ये पाइन वॉर्म्स वहाँ पे क्या कॉज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं। किसकी, अनस की समटाइम इन्फ्लेमेशन कॉज करते हैं, और एनीमिया भी कॉज करते हैं, और फिटीक वगैरह और भी डिफरेंट कॉजेस स्टार्ट करते हैं, बल्कि वो भी बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। और अगर हम इनको जो प्लांट्स पे होते हैं वो उनको में भी उसके लिए भी पैरासाइटिक होते हैं। पोटैटोस वगैरह को भी मतलब ये वॉर्म्स ख़राब करते हैं, और ये मतलब इनकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि अगर इन लोगों को हम सही तरह स्टडी नहीं करें, इनके ऑर्गेनिक, इनको अगर सही तरह हम लोग देखें नहीं, तो हम लोग ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बना सकेंगे जिससे हम इनको ट्रीट कर सकें, इनको ख़त्म कर सकें हमारी बॉडी से या कहीं और से। ठीक है, या हमारे फार्म से या कहीं और जगह से जहाँ भी आप चाहते हैं कि ये वॉर्म्स ना एग्जिस्ट हो, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना कॉज करे। ठीक है, ये आज हमने तक पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया नीमाटोड्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हमें आपस है फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, आप देखें जैसे आपके पास एक पिक्चर आ गई, आप देखें यहाँ पे एक स्नेल की पिक्चर है। स्नेल आप लोग, अगर आप लोग घर में गार्डन है तो आपको, या फिर आप खेत वेत आपके घर के करीब है तो आपको आराम से ये स्नेल मिल जाता है। ये गार्डन्स में ही होता है। अगर हम इसकी हैबिटेट की बात करें, ये हैबिटेट इसकी बहुत हर जगह फाइंड होता, हर जगह जो है आपको ये मिलेगा। या तो आपको सी के अंदर भी मिल सकता है, आपके अपने गार्डन्स के अंदर भी मिलता है। ये जो नहीं सबसे लार्जेस्ट क्लास है। ठीक है, अगर इसकी स्पीशीज़ की बात करें तो हमारे पास 300,000 स्पीशीज़ अभी तक इसकी पता चल चुकी है। ये मतलब ये बहुत ही बड़ा क्लास है। ठीक है, फिर हमारे पास इसके बॉडी बात करते हैं। बॉडी जो है हमारे पास इनकी थोड़ी डिफरेंट होती है। बॉडी जो है हमारे पास, अगर मैं आप देखें यहाँ पे बॉडी देख लें, इसकी बॉडी बेसिकली हमारे पास एलोमेट्स होती है। मतलब इसमें हमारे पास क्या होता है, कोएलम होता है, और कोएलम के अंदर हमारे पास क्या होता है, ब्लड होता है। बेसिकली क्या होता है, ब्लड होता है, और ब्लड स्पेसेस होती है। ठीक है, ज़्यादा उनको अगर हम कहें तो ब्लड स्पेसेस भी कहा जाता है। ठीक है, फिर हमने इनकी बात की कि ये होते हैं ट्रिप्लोप्लास्टिक। वाई ट्रिप्लोप्लास्टिक मतलब 3 जर्म लेयर सेल्स होते हैं। फिर हमारे पास इनकी जो होती है बाइलेटरल सिमेट्री होती है, मतलब एक ही एक्सिस को हम लोग हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। और अगर हम लोग और भी इसको फर्दर डिस्कस करें तो इनके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं। एक रीजन आपके पास हेड होता है, एक आपके पास फुट का रीजन होता है, और एक विसरल रीजन होता है। ठीक है, ये आपके पास इनके मतलब 3 पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, इनके एक पार्ट दूसरे पार्ट से जाहिर सी बात है डिफरेंट होता है। फिर हमारे पास है मेंटल। मेंटल क्या है, मेंटल हमारे पास क्या है कि एक
लेयर है, एक मेम्ब्रेनस लेयर है जो ग्लैंड्स प्रोड्यूस करती है, जो मतलब थोड़ा स्टिकी सा सब्सटेंस वो करती है। अगर आप स्नेल्स देखें ना, अगर आप स्नेल को अपने हाथ पे रखें तो वो पीछे आप जैसे उसको उठाएंगे तो आपकी बॉडी पे कुछ चिपचिपा सा लग जाएगा। वो बेसिकली मेंटल की स्क्रीशन होती है, मेंटल उसको स्क्रीट करते हैं, उसको बाहर भेजते हैं और आपकी बॉडी पे वो फील होती है। मेंटल जो है बेसिकली वो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एपिथेलियल लेयर है। इससे ज़्यादातर आपके पास रिस्पायरेशन होती है। रिस्पायरेशन मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। और ऑक्सीजन बाहर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है, और इसके अंदर कभी कभी हमारे पास लंग्स भी होते हैं, बिल्कुल इसी तरफ हमारे पास लंग्स भी होते हैं। फिर हम इसकी बात करें, और मेंटल जो नहीं है समटाइम्स एक हार्ड सी कवरिंग बाहर फेंकती है। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स में तो नहीं फेंकती, लेकिन अगर स्नेल्स की बात करें या हम लोग ऑयस्टर्स की बात करें तो उनमें एक शेल भी फॉर्म होता है। आपने कभी देखा है कि जो स्लग होते हैं या फिर हमारे पास जो स्नेल्स होते हैं उनके आसपास एक शेल भी होता है। उस शेल्स को हम लोग बेसिकली बहुत यूज़ करते हैं, या मतलब कह सकते हैं ये इनको अपनी प्रोटेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनकी जो बॉडी होती है वो बहुत स्मूथ सी होती है, बहुत पतली सी होती है। मतलब इनको जो स्नेल्स है वो उसको बेसिकली प्रोटेक्ट करते हैं अपनी एक्सटर्नल बॉडी को विद द हेल्प ऑफ शेल, जो कि शेल किससे स्क्रीट होता है, हमारे पास मेंटल से, ठीक है। और सिस्टम की बात करें, सिस्टम्स हमारे पास इसके थोड़ी डिफरेंट है। सिस्टम्स की अगर हमने बात की, सबसे पहले हमने बोला इसकी बात करते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम की। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास मेटानेफ्रिडिया आ जाता है। मेटानेफ्रिडिया और हमारे पास प्रोटोनेफ्रिडिया का आगे थोड़ा मॉडिफाई होके मेटानेफ्रिडिया देता है। फिर हमारे पास आगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमारे पास क्या बात की जाती है कि ये बाइसेक्सुअल भी हो सकते हैं, एक ही ऑर्गेनिज्म के दोनों सेक्स भी हो सकते हैं, और यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेक्स हो, ठीक है, ये भी हो सकता है। और इसके मतलब फर्टिलाइजेशन इंटरनली होती है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है, और अपने ऑफस्प्रिंग्स बाहर भी डेवलप करते हैं, अपनी बॉडी के अंदर भी डेवलप कर सकते हैं, डिफरेंट है। और फिर अगर हम इसकी रिस्पायरेटरी सिस्टम की बात करें, रिस्पायरेटरी सिस्टम में इनके पास अब हमारे पास पहले ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें गिल्स की फॉर्मेशन भी देखी जाती है, और हमारे पास किसकी फॉर्मेशन देखी जाती है, लंग्स की भी फॉर्मेशन देखी जाती है। कि स्नेल्स तो पानी में नहीं रहते ना, वो तो आपको बाहर नजर आते हैं, तो उनको लंग्स की जरूरत है। जबकि जो पानी में रहते हैं जैसे ऑक्टोपस या ऑयस्टर्स जो पानी के अंदर रहते हैं, उनको जो नहीं है वो गिल्स की बेसिकली ज़रूरत ज़्यादा होती है, ठीक है। और अगर हम इसकी बात करें, ये सब हमने बात कर ली, अब हम इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारे पास मॉडिफाई होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे मॉडिफाई होता है कि मतलब इसमें एक ज़बान होती है, इनके पास एक ज़बान होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, रेडियूला। क्या नाम देते हैं, रेडियूला। रेडियूला फिर इन टर्न उसके पास आसपास टीथ होते हैं, ठीक है, टीथ होते ताकि वो जो फूड जो है वो फूड ले, सही है, और उसको मतलब बाइट करे, काटे किसी ऑर्गेनिज्म को। मतलब अगर ये लकड़ी आपने कभी देखे जहाँ पे होते हैं तो पौधे खाते हैं, पौधे कैसे खाते होंगे, इनके पास अगर टीथ नहीं होंगे तो कैसे खाएंगे, इनकी रेडिकुला के आसपास इनके टीथ होते हैं, इनकी जबान के पास इनके टीथ होते हैं, फिर उनसे वो इसको खाते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा और मॉडिफाई हो गया। अब अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, नर्वस सिस्टम भी थोड़ा हमारे पास मॉडिफाई होता है। मतलब जो गैंग्लियोनिक मासेस होते हैं, गैंग्लियोनिक मासेस क्या होते हैं, गैंग्लियास जब बहुत ज़्यादा एक जगह जमा हो जाते हैं तो गैंग्लियोनिक मासेस बनाते हैं। गैंग्लियोनिक मासेस हेड के रीजन पे होते हैं, फुट के रीजन पे और विस्टल के रीजन पे होते हैं, और फिर ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि हमारे ब्रेन में वेन्स वगैरह वो कनेक्टेड होती है, लेकिन इसमें कम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है क्योंकि एक रिंग से आपके पास नर्व रिंग से चेंज होके वो आपके पास आ जाते हैं एक क्या कहते हैं, गैंग्लियोनिक मासेस में आ गए, ठीक है। ये सब बातें हमने कर ली, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सरी। अब सर्कुलेटरी सिस्टम हम बात करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास इनका थोड़ा डिफरेंट होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमारे पास इनके जो है हार्ट भी आ जाता है, हमारे पास आ जाते हैं, इसके साथ साइनसेस आ जाती है। साइनसेस हमारे पास क्या थी, ब्लड स्पेसेस आ गई, ब्लड स्पेसेस आ गई जिससे ब्लड ट्रांसपोर्ट वगैरह होता है। ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम अगर इसकी स्केलेटन की बात करें तो स्केलेटल सिस्टम भी
थोड़ा सबसे पहले मॉडिफाई इन्हीं में होते हैं। इनमें जो है हमारे पास एक्सो और एंडोस्केलेटन दोनों फॉर्म होते हैं, ठीक है। इसके बाद ये सब हमने पढ़ लिए, इनके बेसिकली जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने इनकी हैबिटेट पढ़ी, सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा, ये सब चीज़ें पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे इनकी इम्पोर्टेंस और एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन, ठीक है। इम्पोर्टेंस और एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन ये आपके पास आ गए, ठीक है। अडॉप्टेशन की अगर हम बात करें तो इनमें सब कुछ ज़्यादा डेवलप होता है। अगर आप बात करें इनके पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें रेड्यूला भी होता है और कैविटी भी होती है, और दोनों तरफ से माउथ और अनस भी होता है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई हो जाता है। फिर ये जो नहीं होता है, फिर वो डिफरेंट क्लासेस में फिर हमारे पास वो इंपॉर्टेंट होता है। फिर रेड्यूला वगैरह फूड वूड कंजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर हमारे पास आगे इसका नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी आपने देखा बहुत मॉडिफाई है, मतलब हेड, फुट और रीजन, हेड फुट रीजन पे हमारे पास मासेस ऑफ गैंग्लिया बन जाते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं। फिर हमारे पास आ गया डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम भी हमारे पास ज़्यादा वो होता है, हमारे पास मेटानेफ्रीडिया एग्जिस्ट करता है। फिर हमारे पास रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी इनका ज़्यादा मॉडिफाई होता है। और फिर बाद में सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन, वो भी हमारे पास ज़्यादा मॉडिफाइड होते हैं, मतलब उसमें हमारे पास हार्ट भी आ जाता है और स्पेसेस भी आ जाती हैं, ब्लड स्पेसेस, तो ये हमारे पास ज़्यादा मॉडिफाइड हो जाता है, ठीक है। ये सब हमारे पास इसके एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन में आ गई। एंडोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन आ गया। अगर आपको बात की जाए इनकी इम्पोर्टेंस की बात की जाए, अगर इनकी और इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास, ये हार्मफुल भी होते हैं और हमारे पास बेनिफिशियल भी होते हैं। तो ये हार्मफुल और बेनिफिशियल मैं आपको बताती हूँ क्या क्या होता है। इम्पोर्टेंस की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंस क्या है कि मतलब ये कहाँ कहाँ होते हैं, ये यूजफुल भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। यूज़फुल की अगर बात की जाए, यूज़फुल अगर हम बोलें कि वो फूड के लिए यूज़ होते हैं, ऑयस्टर, कहीं मुल्क में ऑयस्टर्स और ये जो हमारे पास ऑक्टोपस है वो खाए जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ऑयस्टर्स, ऑक्टोपस हमारे खाए जाते हैं, और ये मतलब रोड मेकिंग में भी काम आते हैं क्योंकि इनके जो शेल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, और फिर वो हमारे पास फर्दर एक्ट करते हैं, मतलब हार्डनिंग ऑफ सब्सटेंसेस के लिए भी काम आते हैं। जिस चीज़ को अगर आपने हार्ड करना है तो आप इसमें इनका क्रश वगैरह डालते हैं और वो हार्ड हो जाता है, ठीक है। और इनके बेसिक यही हमारे पास इंपॉर्टेंस है, फूड के लिए यूज़ होते हैं, और ये जो होते हैं ऑर्नामेंट्स के लिए यूज़ होते हैं। ऑयस्टर्स के जो शेल होते हैं यूजुअली वो हमारे पास ऑर्नामेंटल यूज़ होते हैं, मतलब अगर आपने किसी जो खूब जगह की खूबसूरती बढ़ानी है तो आप इनके ऑयस्टर्स के शेल को ले। हार्मफुल की बात की जाए, हार्मफुल जो नहीं, हमारे प्लांट्स को ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। ये हमारी शिप्स में इनकी एक क्लास है टेरिडोज। टेरिडोज जो है वो हमारी शिप्स वगैरह को भी नुकसान पहुंचाते हैं, और प्लांट्स की बात की को नुकसान पहुंचाते हैं, हमारी क्रॉप्स की यील्ड को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मतलब ये ऑल द टाइम बेनिफिशियल नहीं होते, ये हमारे पास हार्मफुल भी होते हैं और बेनिफिशियल भी होते हैं। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, हमने 3 चीज़ें पढ़ी। हमने प्लेटिहेल्मिन्थस पढ़ी, एस्क्लेमेंथस पढ़ा और हमने मोलस्का पढ़ा क्लास। ये तीनों पढ़े, इनके हमने क्लासिफिकेशन आपको मैंने डिस्क्राइब की, मैंने आपको इन सब के इंपॉर्टेंस बताए, कैरेक्टरिस्टिक्स बताए और एवोल्यूशनरी अडॉप्टेशन बताई। इस टॉपिक को पढ़ें और इसको बार बार पढ़ें क्योंकि ये भी टॉपिक पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर पूरा इंटायरली बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।